अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टफ़ बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप अफ्तार में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ में बना सकते हैं और इसको आप पिकनिक्स वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये चिकन बंस। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था, 250 ग्राम चिकन लिया था। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो ये 1.5 कप है। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, चेडर चीज़। तो मैंने 6 से 7 अदद क्यूब्स ले लिए थे, उन्हें चीज़ को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून। और ये तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून, रेडीमेड ले लिया था ये मैंने। कैप्सिकम है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया था। अनियन भी मैंने एक ही ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने कट कर लिया है बारीक। इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए होगा, तो ये मैं डो पहले से तैयार करके रखा है। काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो ये डो मैंने ले लिया था, तकरीबन 2.5 कप मैंने मैदे से डो बनाया है। ये आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को आपने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर अनियंस जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसको भी हम लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। तकरीबन 1 मिनट लगता है इसे पकने में। और उसके बाद हम इसमें तंदूरी मसाला जो है वो ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा, कि इसका भी कच्चापन निकल जाए, क्योंकि सब बाकी चीज़ें तो पकी हुई हैं, चिकन वगैरह। ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें हमने कैप्सिकम ऐड कर दी है और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। इसकी स्टफिंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका ना। तो बस ये हल्का सा फ्राई हो गया है, हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा ही बारीक किया हुआ है, इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था बहुत ज़्यादा बारीक। और इसी तरह से होने चाहिए, इसके मोटे मोटे से चंक्स नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक चाहिए। तो बस चिकन को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये इतनी ही ड्राई होनी चाहिए स्टफिंग जो है इसकी, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस चिकन को अच्छे से मिक्स करना है हमने। और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था चिकन को, इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है इसको मिक्स करने में। और ये मिक्स हो गई है, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा राइस हो गया है, तो स्टफिंग बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको गून के रख दिया था और ये अच्छे से राइस हो गया है। अच्छा, ये बंस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाया था। तो ये हमारा डो जब रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट करना है और इसको नीट कर लेना है अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा मैदा ज़्यादा डस्ट होगा इस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी सॉफ्ट डो बनाया था इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके हम पीसेस कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। मैं 6 पेड़े बनाऊँगी, 6 बंस बना रही हूँ और ये एक पेड़ा तकरीबन 110 ग्राम्स के बराबर है। और ये मैं बड़े साइज़ के बंस बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके मतलब 12 बंस भी बना सकते हैं, तो आप हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं कि 55 ग्राम का आपने एक पेड़ा ले लिया। तो मैं बर्गर बंस के बराबर के बंस बना रही हूँ बड़े साइज़ की, इसलिए मैं 110 ग्राम का ले रही हूँ। तो बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी सब पेड़ों को। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लिया है और उसको मैं बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। जस्ट इतना ही बेलना है कि हम स्टफिंग कर सकें इसको। 5 इंच के बराबर का ही मैं मतलब इसको बेलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, हल्का सा बेल के फिर हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं स्टफिंग इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के बना रही हूँ ये बंस, इस वजह से। तो ज़रा भर के स्टफिंग रखिएगा कि खाने में वो कम स्टफिंग होगी तो बुरा लगेगा बन। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ क्यूब जो है वो रख दूँगी। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जायका जो होता है वो चेडर में ही होता है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, जिस तरह हम कचौरियाँ वगैरह जो बनाते हैं हम क्लोज़ कर देते हैं। तो बस क्लोज़ करके इसके पेड़े बना के मैं रख लूँगी। सब इसी तरह से तैयार कर लूँगी।
सब बंस मैंने तैयार कर लिए थे और अब बेकिंग ट्रे ले ली है मैंने एक, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से। तो थोड़े फासले से हम इन बंस को रख देंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद भी थोड़े राइज़ होंगे ये, और इसको हमें रखना है थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मैं सारे बंस ट्रे में रखने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी, किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे बंस जो हैं काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एग ब्रश करेंगे, ऊपर हम अंडा लगा देंगे इसके। सारे बंस पे अंडा लगाने के बाद मैं सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके और वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी। और मैंने ओवन जो है रख दिया था, जब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था उसी वक्त मैंने ऑन कर दिया था ओवन प्री हीट करने के लिए। तकरीबन 200 डिग्री पे रखा था मैंने, और इसको मैं बेक करूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारे बंस बेक होकर आ चुके हैं, 40 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो गए थे ये। और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम बंस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लें, इससे अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बंस। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से। तो देखिए 15 मिनट हो गए, मैंने इसको रख दिया था। और ये स्टेप करना ज़रूरी होता है, मैं जो भी स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को ब्रेड्स वगैरह जब बना रही होती हूँ तो उसको नोट किया करें और उसी को फॉलो किया करें, परफेक्ट रिजल्ट आएगा आपका। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये बन, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे बंस। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने अफ्तार मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से रिज़ल्ट देख लीजिए इसका। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप लोगों को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, इस वक्त ही गर्म है थोड़े थोड़े से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बंस बने हैं, और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको आप बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे इसी के अंदर, उसको मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप, और 1 कप मैंने गाजर ले ली थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है दोनों को। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। बस कुछ सेकंड ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। थोड़ा सा फ्राई करना है मसालों के साथ भी इसको। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन सबको। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैदे को अच्छे से भून लीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगे, इसको आपने जब तक भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा मिनट लगेगा आपको इसको भूनने में। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक, तो वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, आधा कप। आधा कप मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी, पहले तो आधा कप ऐड करके इसको मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स ना बने मैदे के, इस वजह से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर दूध डालूँगी आधा कप। दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस दूध ऐड करके थोड़ा सा हमें पकाना है, अच्छे से थिक हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके बस मिक्स कर दें बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर स्टॉक डाल दूँगी जो मैंने रोका था उस वक्त। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड चिकन 1 कप, इसको मैंने श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा। चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें
चिकन जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है चेडर और मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे इतना कि चीज़ जो है हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस आपने इसको इतना ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे मिक्सचर है सैंडविचेस का वो रेडी हो जाएगा। देखिए अभी देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने ब्रेड ले ली है और इसके अंदर तकरीबन आपके 5 से 6 सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर के अंदर। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था वो ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हीप्ड और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से, इवनली स्प्रेड करिएगा। और फिलिंग आपने अच्छे से करनी है, जो मिक्सचर है आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना है इसके ऊपर, स्लाइसेस के ऊपर। और हम दूसरे स्लाइसेस से कवर करेंगे। इसके बाद मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको मैं टोस्ट कर लूँगी स्लाइस को अच्छे से। और एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ इसके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, तो इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी इसको इतना ही थोड़ा सा हम पका लेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दूसरी तरफ भी। और उसके बाद हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये सैंडविच अंदर से। तो मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए थे। इसे आपने गरम गरम सर्व करना है, चाय या कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। केचप के साथ सर्व करिएगा या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये देखिए अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या हाई टी भी बना के भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्फ्रेडो पास्ता सिखाने जा रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है ये, थोड़ा सा रिच होता है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खाते हैं। तो ये ओरिजिनल रेसिपी, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पेनी पास्ता और ये मैंने लिया 300 ग्राम, 2 कप के बराबर है। चिकन ले लेंगे हम 250 ग्राम, इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में कट किया है। चीज़ चाहिए हमें चेडर 100 ग्राम्स। मक्खन चाहिए होगा हमें 1 टेबलस्पून। मशरूम्स है हमारे पास हाफ कप, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। हैवी क्रीम चाहिए हमें हाफ कप। मैदा है हमारे पास 1 टेबलस्पून। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून। इसके अलावा हमें गार्लिक पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। थाइम है हमारे पास हाफ टी स्पून। सॉल्ट है हाफ टी स्पून। ऑरिगेनो है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। दूध चाहिए होगा हमें 1.5 कप। तो सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो एक पतीली में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। हमेशा बबलिंग बॉईल पानी हो उसमें आपने पास्ता बॉईल करना होता है। सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून। तो इसको हम बॉईल कर लेंगे 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो 80% इसे हमें बॉईल करना है। तो ये देखिए पास्ता हमारा गल चुका है, तो इसको मैं छान लूँगी और छानने के बाद इसके ऊपर आप ठंडा पानी अच्छे से डाल दीजिएगा ताकि ये मतलब इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और उसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसको साइड पे रख दीजिएगा। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस आप लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगे उसके अंदर से। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करके इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसको मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है चिकन को। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून।
और इसको हम इसके साथ अच्छे से पका लेंगे जब तक चिकन गल नहीं चाहता अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन गल चुका है, इसको निकाल के मैं अलग रख दूँगी। और अब मैं उसी पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और बटर भी ऐड कर दूँगी इसी के साथ, और इसको मेल्ट होने देंगे हम। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम फ्लोर ऐड कर देंगे, मैदा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी खुशबू आने लगे इस स्टेज तक इसको भूनिएगा, कच्चापन ना रहे बस इसका। बस इसको भूनते रहें, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। तो ये देखिए हमारा जो क्या कहते हैं फ्लोर था वो भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा सा करके। जब आप दूध ऐड करें तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें इसकी, और हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। इसमें लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पहले मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, क्योंकि हम अगर एक साथ भी दूध ऐड कर देते हैं तब भी अगर इसमें लम्स बन जाए तो इसको डिज़ोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले आप थोड़ा सा दूध ऐड करें, उसे मिक्स कर लें, उसके बाद बाकी दूध सारा ऐड कर दें। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, और इसको मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो अभी इस वक्त ये रनी है, तो बस इसको हम मिक्स करते रहेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए थिक हो चुका है, इसको 2 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर दूंगी, चेडर चीज़। तो ये गर्मी में थोड़ा सा मेल्ट हो गया था मेरा चीज़। चीज़ आपकी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है तो। मैं सिर्फ चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। तो आप कोई भी क्रीम मतलब यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर ऑलपर्स यूज़ करी है, तो आप लोग मिल्क पैक या जो भी आपके पास हो, हैवी क्रीम होनी चाहिए बस, वो इसमें ऐड करेंगे हम आधे कप के बराबर, और क्रीम ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं मशरूम्स ऐड कर दूँगी। मशरूम्स अगर आप लोगों को पसंद है तभी ऐड करें, नहीं पसंद है तो आप लोग ना भी ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। तो मशरूम्स ऐड करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जो हमने कुक करके रखा था, वो ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। पास्ता ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका मज़ेदार सा अल्फ्रेडो पेनी पास्ता रेडी है, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आप लोग गार्लिक ब्रेड सर्व कर सकते हैं, और उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। और कोई भी आप लोगों को यूट्यूब पे मेरी रेसिपी सर्च करनी हुआ करे तो आप लोग रेसिपी का नाम लिख के बाय मारिया लिख देंगे तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैं तकरीबन 290 रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो गया। इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मिनी टार्ट्स। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसे आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, हाई टी पे रख सकते हैं, पार्टी स्नैक है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पफ पेस्ट्री डो लिया मैंने 250 ग्राम, रोज़मेरी यूज़ करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून, बॉइल्ड चिकन यूज़ करूँगी हाफ कप, शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, गाजर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, इसको फाइन चॉप किया हुआ है मैंने। मैदा यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। इसके अलावा बटर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, चीज़ ले रही हूँ चेडर 2 टेबलस्पून।
इसके लिए हम पैन लेंगे एक, उसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो जाए अच्छे से। फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मेल्ट हो गया बटर। अब इसके अंदर हम गाजर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी फिलिंग को जस्ट हम ऐड करके इसको मिक्स कर रहे हैं, बहुत ही हल्का सा। इसके बाद मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। मैदा ऐड करने के बाद मैदे को मैं हल्का सा कुक करूँगी, हल्का सा भून लेना है मैदे को इस स्टेज पे हमें। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा सॉस बन जाएगा, सॉसी हो जाएगा ये मिक्सचर। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी ऐड करने के बाद उसके बाद ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसकी जो फिलिंग है उसकी कुकिंग टाइमिंग 2 से 2.5 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसको। मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, 1/4 कप 1/3 कप जा चुका है इसके अंदर पानी। अब मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दिया। चीज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर रोज़मेरी इस तरह हाथों पे से उसको क्रश करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे। रोज़मेरी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। बस चीज़ मेल्ट होने का वेट कर रहे हैं हम। चीज़ मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चीज़ मेल्ट हो चुका है अच्छे से। इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन ऐड करके इसको मिक्स करूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिलिंग को हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। फिलिंग रेडी है हमारी, ये देखिए। अब इसके लिए हमें कप केक की ट्रे की ज़रूरत होगी और एक कटर चाहिए हमें, पेस्ट्री कटर। ये मैंने पहले से बेल के रखी हुई थी। इसको हमें ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा। जिस तरह हम पेटीज़ के लिए बेलते हैं उससे ज़रा सा हम पतला लेंगे और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। पेटीज़ का कटर है। अभी मैं आपको 4 बना के दिखा रही हूँ। देखिए इसकी मोटाई। इसके अंदर हमने कप केक के अंदर इसको लगा देना है, कप केक की जो ट्रे होती है। और इसके अंदर हम ये फिलिंग ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे। हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक होगा ये। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बेक हो चुका है। ये गरम गरम है अभी इस वक्त। ये गरम गरम ही सर्व की जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए इस वक्त बहुत ही गर्म है और उसका सॉस जो बना है बहुत ही मज़े की बनती है। इसकी जो फिलिंग बनाई है हमने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ये गरम गरम सर्व किया जाता है, एज अ चाट के तौर पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चने लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था रात में सोक करके। और ये 3 कप है, बॉईल हुए हुए चने 3 कप हैं। और इसका मैंने पानी ले लिया, ये भी 3 कप के बराबर है। इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, यही यूज़ होगा जिसमें ये बॉईल होंगे। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसके बाद हमें लहसुन चाहिए, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे इसी के साथ। इसके बाद हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली चाहिए हमें 1 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और उसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी।
इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई कर लें। अच्छी खुशबू आने लगी, बस इतना ही फ्राई करना है इसे। इसके बाद में इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तो मैं छोलों वाला पानी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। बस इसको हल्का सा भूनेंगे इसी के साथ ही। फिर मैं सारा पानी इसके अंदर डाल दूंगी, ये पूरा 3 कप के बराबर है। और छोले बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने नमक जो है कम लिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर छोले भी ऐड कर दूंगी। ये बॉईल हुए हैं, फुली कुक्ड चने हैं, और इसको एक बॉईल आने तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर बॉईल आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर वाइट विनेगर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। अब मैंने सारा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून यूज़ किया है पूरा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। ये देखिए इतना थिक हो जाएगा, ये ज़रा सा कुक करेंगे, उसके बाद ये रेडी है हमारी रेसिपी। अब इसको सर्व करना बताऊंगी मैं आपको। तो एक बाउल में हम ये निकाल लेंगे काठियावाड़ी छोले। इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, इसलिए आप सर्दियों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए एक प्याले में मैंने निकाल लिया था चनों को, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी, इसके अंदर प्याज पापड़ी वगैरह डाल के इसको सर्व किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। और मैंने इमली की चटनी ली है खट्टी मीठी, ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्रिज़ल कर देंगे, और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर से मिल जाएगी। लास्ट में इसके ऊपर हम पापड़ी डाल देंगे थोड़ा सा हाथ से तोड़ के। तो आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक रेसिपी है, बस चने आपके पास बॉईल हुए रखे हुए हों तो आप इसको हार्डली 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में, आप इसको तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए कबाब बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी मैंने खुद ही क्रिएट करी है, और ये आप लोगों को बेकरीज वगैरह पे नहीं मिलेगी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। 1 पाव लिया है 250 ग्राम, और 1 अदद प्याज ली है मैंने, इसको बारीक चॉप कर लिया। उसके साथ हरी मिर्चें ले ली थी 3 अदद, उसे भी साथ ही चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए होगा 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें। और ये मैंने तिक्का बोटी मसाला लिया है होममेड, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून लिया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कीमे के अंदर हम पहले मसाला ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे और प्याज हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, और इसके मैं छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि कीमा जो है आपका, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग देखते हैं कि पानी आपको महसूस हो रहा है मिक्स करते हुए कि इसमें पानी है, नमी है ज़्यादा, तो आप इसके अंदर बेसन या ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से कबाब मैं बना के रख लूँगी। ये बाइट साइज़ के कबाब हैं, तो तकरीबन 3-3 इंच के बराबर के हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत थोड़े से तेल में ये फ्राई हो जाएंगे, और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर लूँगी। तो देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं, और ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। तो एक तरफ कलर आ गया, इसको मैं आराम आराम से चेंज कर लूँगी, मतलब इसको फ्लिप कर लेंगे हम। और दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा
तो हम इसको बस निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इस पर कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये सारे और इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए बनाने के लिए, कबाब बाइट्स बनाने के लिए ब्रेड डो चाहिए होगा या फिर पिज़्ज़ा डो। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन पे भी मैं डाल दूँगी। और ये मैंने तैयार कर लिया था 1 से 1.5 घंटे पहले। और बस ये मेरा राइस हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और ये डो हम इस पर निकाल के थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको। तो बस थोड़ा सा नीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी और थोड़ा इसको पतला बेलेंगे हम। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ और ये मैंने बेल लिया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना इसको हमें थिन चाहिए। ये देख लीजिए, बस ये इतना ही थिन होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स निकालूंगी, तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप्स निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसी तरह से कट कर लूँगी सारी स्ट्रिप्स को। तो ये देखिए स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। तो अब हम एक कबाब लेंगे और वो स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे। कॉर्नर से थोड़ा सा दिख रहा होगा ये, और इसको हम रोल कर देंगे इस तरह से। फिर हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं रोल करना है, बस 2 बार हमने इसको मतलब पूरा लिपट जाए इसके ऊपर, इस तरह से करना है। उसको हम साइड पे रख लेंगे। अभी करीब से देख लीजिए, इसको हमने बस इस तरह से रोल करना है। 2 टर्न्स आने चाहिए इसके ऊपर, से ज़्यादा नहीं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और ये सारे कबाब बाइट्स मैंने रेडी कर लिए थे। इसको हम थोड़े गैप के साथ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर एग ब्रश कर दूंगी। हल्का हल्का सा अंडा इसके ऊपर लगा दें सब पे। ये लगाने के बाद में इसमें थोड़े से तिल जो हैं ये स्प्रिंकल कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए। और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे कबाब बाइट्स तैयार होकर आ गए हैं। 20 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। इसके बाद में ये गरम गरम है और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। तो आप लोग ऑयल लगाइए या फिर बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो आपने जल्दी जल्दी इस पर ऑयल लगा लेना है। फिर इसको कवर कर दें कपड़े से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब इस कपड़े को हम हटा देंगे। तो ये हमारे जो कबाब बाइट्स हैं ये रेडी हो गए हैं और ये बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर और इतने सॉफ्ट भी बने हैं ये। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इन सबको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इन सबको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए करीब से देख लीजिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए इसको अंदर से। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। सैंडविच झटपट तैयार हो जाती है ये रेसिपी और बहुत ही आसान होती है। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन आपके घर में मौजूद होंगे इसके। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। उसके बाद कांटे की मदद से हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। छोटे छोटे से पीसेस में इसको हमने कर लेना है। चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैं कांटे से कर रही हूँ इस वक्त। बस आपने अंडों को हार्ड बॉईल करना है। जब अंडे मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, बटर और मेयोनीज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बटर ज़्यादा पसंद है तो आप बटर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और अगर मेयोनीज़ पसंद है तो मेयोनीज़ ज़्यादा कर दें और बटर की क्वांटिटी कम कर दें। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं कट कर लूँगी।
अच्छा, मर्ज़ी है आपकी, अगर आपको पसंद है तो आप इसके साथ भी इस सैंडविचेस को बना सकते हैं। मैं इस वक्त इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर रही हूँ। इसके बाद स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हम ये स्प्रेड कर देंगे। इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 3 से 4 सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं बहुत आराम से। और मतलब झटपट रेसिपी है, आपको जब भी दिल चाहे सैंडविचेस खाने का आप लोग बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सैंडविच हमारा रेडी है। इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी इस तरह से, और मैं सारे सैंडविचेस अब रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे क्विक से सैंडविचेस रेडी हैं। इस रेसिपी को आपसे ट्राई ज़रूर करना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।